गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यूट्स। यह कहानी एक किसान की है जो भगवान पर अटूट विश्वास करता है और इस कहानी में उस अटूट विश्वास को दर्शाया गया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस स्टोरी को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको यह स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। लिखा है द हाउस। हाउस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, यानी जो घर है वो कोई विशेष घर है, यानी द हाउस घर। द ओनली वन केवल अकेला था। इन द इंटायर वैली पूरी, इंटायर में होता है संपूर्ण, वैली में घाटी, यानी वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन, क्या लिखा है? सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना। सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट में होता है चोटी। क्रेस्ट में होता है चोटी ऑफ द लो हिल, पहाड़ी की, यानी जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। जो घर है वो कहाँ स्थित था? पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब इसको हम लोग थोड़ा मिला के देख लेते हैं। द हाउस घर, ओनली वन केवल एक था, इन द इंटायर वाली पूरी संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन जो कि स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट में होता है चोटी, क्रेस्ट में होता है चोटी। सेट ऑन द क्रेस्ट यानी चोटी पर, ऑफ द लो हिल पहाड़ी की, यानी घर पहाड़ी की चोटी पर अकेला था। उस संपूर्ण वैली में एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर एक अकेला घर था, यानी केवल एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न और जो खेत हैं वो पके हुए मकई के खेत थे। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जिनमें फूल लगे हुए थे। डॉटेड में होता है लगे होना। डॉटेड विथ द फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट में होता है फसल, एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक बरसात, और एट लीस्ट अ शॉवर, या फिर थोड़ी बूंदाबांदी। यानी द ओनली थिंग्स केवल एक चीज, द अर्थ नीड जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर एक बरसात, और एट लीस्ट या कम से कम अ शॉवर एक बूंदाबांदी। थ्रू आउट में होता है संपूर्ण या पूर्ण। द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह या संपूर्ण सुबह। मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली बहुत अच्छी तरीके से। इंटीमेटली में होता है बहुत अच्छी तरीके से। बट वो हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स, केवल आकाश को देखता रहा। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किसकी ओर? जो उत्तर और पूर्व का आकाश था। यानी इस लाइन्स का कहने का अर्थ है कि हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली बहुत अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई, केवल आकाश देखता रहा। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, यानी उत्तर पूर्व की ओर जो आसमान है केवल उसी की ओर देखता रहा। वो पूरी सुबह कुछ नहीं किया।
नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कह रहा है नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट पाने वाले हैं, हम वी आर रियली अब हम वास्तव में गोइंग टू गेट पाने वाले हैं सम वाटर कुछ पानी, ओमैन औरत, यानी वो अपनी औरत से पूछता है अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं। द ओमैन औरत, द ओमैन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो रात्रि का भोजन बना रही थी, हु वाज प्रिपेयरिंग में होता है बनाना, सपर यानी रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दी, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा हुई तो, यानी गॉड विलिंग अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो द ओल्डर बॉय बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, वाइल जबकि, द स्मॉलर छोटे वंस बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में, यानी कहने का मतलब है जो बड़े लड़के हैं द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड मैदान खेतों में, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अनटिल द वोमन कॉल टू देम ऑल जब तक उस औरत ने उन सबको बुला नहीं लिया, अनटिल में जब तक, द वोमन उस औरत ने, कॉल टू देम उन सबको बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर यानी रात्रि के भोजन के लिए आओ, बुला रही है और रात्रि का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, यानी जब वो लोग भोजन कर रहे थे उसी के दौरान, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, यानी भोजन के दौरान, जस्ट एज जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड में होता है भविष्यवाणी करना, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स में बूंदें, ऑफ रेन्स बरसात की, बिगैन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना, यानी लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स बारिश की, बिगैन टू फॉल गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज बड़े, ह्यूज मीन्स होता है बड़े, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग अप्रोचिंग होता है आते हुए, यानी कहने का मतलब है इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मनोहर थी, स्वीट मतलब यहाँ मीठा से नहीं है, यहाँ मनोहर से, और मनोहर थी, द मैन वेंट आउट, द मैन वेंट आउट वह व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या कह रहा है, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग यानी सुख का आनंद लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बरसात की, यानी जो बरसात का सुख है उसके आनंद को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर गया, उसका और अन्य कोई रीजन नहीं था। एंड वेन और जब, ही रिटर्न वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह बोला, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं। अब वो कह रहा है कि वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स
ये नए सिक्के हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, और 10 सेंट्स 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस और छोटी बूंदें आर 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी वो कह रहा है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। अब उसका इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अब बरसात हुई है तो उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी, जिसको वो बेचकर खूब पैसा कमाएगा। इसलिए वो कह रहा है जो ये बड़ी बड़ी वाली बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड में होता है संतोषजनक, एक्सप्रेशन में होता है अभिव्यक्ति। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड में होता देखना, द फील्ड खेतों को, कह रहा विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड्स खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न्स पके हुए मकई के, विथ इट्स फ्लावर्स इसके फूलों के साथ, ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्राइव्ड में होता है ढक जाना, इन अ कर्टेन एक चादर में, ऑफ रेन बरसात की, जो कि बरसात की एक चादर में ढक गए थे। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश हुआ करती है तो जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है कि वो बरसात की चादर में क्या हो गई थी, ढक गई थी। बट सडनली लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, आ स्ट्रोंग एक तेज, वाइंड हवा, बिगैन टू ब्लो बहना स्टार्ट हो गई। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ और उसके साथ, अलोंग विथ में होता है के साथ, एंड उसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, उस बरसात में बहुत बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स बिगैन टू फॉल गिरना शुरू हो गए। यानी बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। पहले तेजी से हवा चली, फिर उस बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली ओल्ड रिसेम्बल्स, यह ट्रूली में होता है वास्तव में, डिड रिसेम्बल प्रतीत हो रहे थे, रिसेम्बल में होता है प्रतीत होना या के समान होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों की तरह। यानी यह बिल्कुल, यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग खुलकर, देमसेल्फ खुद को, यानी खुद को खोल कर, एक्सपोजिंग मतलब होता है खोलना या निकलना, टू द रेन, रेन में, यानी जो बच्चे हैं वो रेन में क्या आ गए हैं, खुद को खोल लिया, यानी रेन में बाहर आ गए हैं घर से। रैन आउट दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, फ्रोजन में जमे हुए, पियर्स में होता है मोती, यानी वो जो जमे हुए मोती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए खुद को खोल कर बाहर दौड़े। रैन आउट में होता है दौड़ना, एक्सपोजिंग में होता है खोलना, और कलेक्ट में होता है इकट्ठा करना, फ्रोजन में जमे हुए, पियर्स में होता है मोती। यानी उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो लोग बरसात में बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स यह रियली वास्तव में, गेटिंग हो रहा था, बैड नाउ बुरा, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सप्लेन द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मेरी आशा है, इट पासेस, पासेस में होता है गुजर जाना, क्विकली में होता है जल्दी, मैं आशा करता हूँ यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले गिरते रहे, द हेल रेल ओले गिरते रहे, ऑन द हाउस घर पर। यानी उसने आशा की थी
यह थोड़ी देर में ही चला जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। कहाँ कहाँ? ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, तलहटी में, तलहटी में, हिल साइड मतलब तलहटी होता है। द कॉर्नफील्ड, मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। इसको थोड़ा हम लोग फिर से देख लेते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर्स, 1 घंटे तक। द हेल, ओले, रेंड, गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, तलहटी में, द कॉर्नफील्ड, मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। यानी संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए। एज इफ, मानो कि, कवर्ड, ढक गए हों, विथ साल्ट, नमक से। यानी द फील्ड, खेत, वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो, कवर्ड, ढक गए हों, विथ साल्ट, नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्स, रिमेन्स होता है बचना। नॉट अ लीफ रिमेन्स, एक पत्ती भी नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न में होता है फसल यानी मकई। वाज टोटली यानी पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड में होता है बर्बाद हो जाना, यानी मकई पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए थे। चले गए मतलब होता है झड़ गए थे, यानी जितने भी फूल थे सब गिर गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी जितने भी फूल लगे थे सभी पौधों से गिर गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। अभी तक जो व्यक्ति जिसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी, 1 घंटे के ओले की बारिश ने उसको दुखी कर दिया और उसकी जो आत्मा है वो दुख से भर गई। वेन, जब, द स्टॉर्म, तूफान, हैड पास्ट, गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड, और बोला, टू हिज सन्स, अपने बेटों से। यानी जब तूफान गुजर गया वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला। अब प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मतलब होता है टिड्डियाँ। अब टिड्डियाँ क्या होती हैं? टिड्डियाँ आपने बड़े बुजुर्गों से देखा होगा या फिर जो विलेज क्षेत्र के लोग बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, एक हरा हरा कीड़ा होता है जिसको लोग नौवा बोलते हैं, वही है टिड्डी। अ प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस यानी टिड्डियों का झुंड भी इससे अधिक छोड़ देगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओले हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। यानी अगर ओलों की बजाय टिड्डियों का झुंड आकर खेत में बैठ जाता तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं होगी या बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। कॉर्न मीन्स मकई भी होती है, कॉर्न मीन्स अनाज भी होता है। तो उसका कहने का मतलब है कि इस बार हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह बहुत दुख भरी रात थी, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग, वेस्ट हो गई। यानी हमारी जितनी भी मेहनत थी सब क्या हो गई? बर्बाद हो गई। देयर्स नो वन, कोई नहीं था। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता था।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। ये क्वेश्चन आंसर है, इनका जवाब आप लोग स्वयं दे सकते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द वैली, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल यानी उन सभी के दिलों में, यानी उन सभी के दिलों में, हु जो लिव्ड इन दैट रहते थे उस, सॉलिटरी में होता है एकांत, हाउस घर में, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द वैली यानी वैली के मध्य में, उस एकांत घर में जितने लोग रहते थे उनके दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता, यह भगवान से सहायता। इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सॉलिटरी मीन्स एकांत, उस एकांत, हाउस घर में, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द वैली घाटी के, यानी उस घाटी के बीच में वो जो एकांत घर है उसमें जितने भी लोग रहते थे उनके दिलों में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। और वो आशा कौन थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा घबराओ मत, यानी ज़्यादा घबराओ मत। डोंट बी सो अपसेट इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ खत्म हो गया है। भले ही ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन घबराओ नहीं। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। आल दो यद्यप, आल दो द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी अपनी एक होप के बारे में, यानी उसकी जो एक आशा थी वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है किसी को निर्देश देना, यानी किसी को यहाँ पर निर्देश देना से मतलब है जैसा उसने सुन रखा था या जैसा लोगों ने उसको बताया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप, जो गहरा है। इन वंस कॉन्शसनेस, लोगों, इन वंस कॉन्शसनेस, अपनी अंतरात्मा में, या किसी की भी अंतरात्मा में। अभी इसको थोड़ा ढंग से हम लोग समझेंगे। कह रहा है उसके पास एक ही आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से की आशा से। हुज आइस, यानी जिसकी आंखें, जिसकी आंखें मतलब भगवान की आंखें। ये आंखें किसकी बताई गई नहीं, भगवान की। हुज आइस, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया था, कि जैसा उसको निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। कौन देखती हैं? भगवान की आंखें। इवन व्हाट इज डीप, यहाँ तक कि जो गहरा है। इन वंस कॉन्शसनेस, किसी की भी अंतरात्मा में, यानी जो किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा में भी होगा, उसको भी भगवान की आंखें देख सकती हैं या देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था। इसका मतलब ये नहीं था कि लेंचो आदमी नहीं, एक बैल था। बैल से मतलब ये है कि बहुत मेहनती था। वही कह रहे हैं लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक
बैल था, ऑफ अ मैन, मनुष्य के रूप में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक अ एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल में होता है फिर भी, ही न्यू उसे पता था, हाउ टू राइट लिखते कैसे हैं, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। जैसा हम लोग सोचते हैं कि किसान लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेंचो है वो पढ़ा लिखा था, वो भले ही खेतों में बैलों या जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, द फॉलोइंग संडे यानी आने वाला संडे, यानी अगले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया, उसने लिखना स्टार्ट किया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह खुद कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस, प्लेस में होता है स्थान से नहीं है, यहाँ प्लेस का मतलब होता है डालना से या रखना से, और डाल देगा इन द मेल, डाक में। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन, कम से कम, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए, यानी ये भगवान के लिए एक पत्र के सिवा कुछ नहीं था।